नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कल हमने देखी थी कथा अरिष्टासुर की। अरिष्टासुर को कृष्णा ने कैसे मारा, और फिर कई बार हमने ये भी देखा था कि अरिष्टासुर को कृष्णा ने क्यों मारा। राइट, हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो कृष्णा सारे डीमंस को कंस सारे डीमंस को भेजता है, खुद क्यों नहीं आता। तो कई बार ऐसे हमने देखा है कि ऊपर ऊपर से जो देखा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कारण देखे जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे सांख्य योग है, हमारे यहाँ पे कई सारे कर्म योग है। तो हर योग के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार और पुराणों के अनुसार इसकी अलग अलग व्याख्या बताई जाती है। सो व्हेन वी सी दैट कंस ने डीमंस को क्यों भेजा पहले, तो हमने कल डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो कंस इज अ किंग, और किंग जो होता है वो अपने दुश्मन के पास खुद पहले नहीं जाता, वो अपनी आर्मी को पहले ये करता है, भेजता है। फाइंड्स आउट ऑल द इंफॉर्मेशन। सुनाई दे रहा है सबको? ठीक है। तो ही फाइंड्स आउट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपोजिट एनिमी, जैसा भी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी क्या है, और उसके बाद वो प्लान करता है कि एक्चुअल अटैक कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में कृष्णा ने इसको क्यों मारा, अरिष्टासुर को क्यों मारा। हमें ये तो पता चला कि कंस ने अरिष्टासुर को क्यों भेजा और बाकी सारे डिमंस को क्यों भेजा। जैसे कंस का भी फ्रेंड था, ये भी था, जरासंध था। तो कृष्णा का क्या एम था, वाई कृष्णा वॉज वॉन्टिंग टू किल सो मेनी डीमंस। देखा जाए तो भगवत गीता के अनुसार जितना भी कुछ होता है इस पूरे ब्रह्मांड में, एवरीथिंग, सबके प्रोपराइटर कृष्णा है और कंट्रोलर कृष्णा है। ठीक है। सो कृष्णा पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। देखा जाए तो कंस के हृदय में भी कृष्णा थे, और कंस को मोटिवेट करने के लिए कि इसको भेजो उसको भेजो, अब इसकी लड़ाई करवाते हैं, उसकी लड़ाई, इसको अटैक करवाओ मेरे ऊपर। तो उनके हृदय में जो मोटिवेशन देने वाले थे ना परमात्मा बनकर, वो भी कृष्णा ही थे। अब कृष्णा कंस से ये सब कुछ क्यों करा रहे थे, हमें ऊपर ऊपर से ये सारा कारण पता चलता है, लेकिन अंदर का कारण ये है, जैसे जरासंध को पहले इंस्टेंट में बलराम जी और कृष्णा ने नहीं मारा, क्योंकि वो करोड़ों करोड़ों की सेना लाते थे, और कृष्णा को एट अ टाइम कई सारे अधर्मियों का विनाश करने का मौका मिलता था। वैसे ही जब
कंस डीमंस भेजता था तो कृष्णा को तो सारे डीमंस घर में ही आके मारने का मौका, इट इज लाइक कॉकरोच आ रहे, कॉकरोच को मारने का मौका मिल रहा है। कॉकरोच को ढूंढने जाने से अच्छा मतलब कृष्णा को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। देखो फाइनली जरासंध को मारने के लिए भी मगध जाना पड़ा, तो अभी एक जरासंध को मारने के लिए मगध जाना पड़ रहा है, तो सोचो जहां पे काल्यवन रह रहा है वहां पे भी जाना पड़ेगा कृष्णा को, जहाँ पे अरिष्टासुर रह रहा है वहां जाना पड़ेगा, जहाँ वत्सासुर रह रहा है वहां जाना पड़ेगा, व्योमासुर जहाँ रह रहा है वहां जाना पड़ेगा, बका जहाँ रह रहा है बकासुर वहां जाना पड़ेगा। तो कृष्णा को चाहिए था कि कोई एक मेन लीडर डीमन हो जिसके थ्रू ये सारे डीमंस इकट्ठे सबका अकाउंट क्लियर हो। So Krishna was inspiring from the heart of Kansa that you send this, you send this। तो जितना भी फ्रेंड सर्कल था कंस का, डेमोनियक फ्रेंड सर्कल जिसको कहते हैं, तो उन सबको निपटाना कृष्णा के लिए बहुत आसान था। एक एक अकाउंट, तो एक एक अकाउंट क्लियर करना थ्रू कंसा was much easier than going at various places and wasting his time. He would rather enjoy his pastimes in Vrindavan than go at various locations। तो ये अंदरूनी कारण होता है कि भगवान ये सब क्यों कराते हैं। ये इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल लीला कृष्णा की। जैसे अभी भी इस माता वक्त जी। भी जो भी इंसान पाप कर रहा है, अगर कोई ऐसा हरे सोचेगा, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, आ गए आप, तो हाँ। इस वक्त जैसे हम सोचते हैं, कई सारे लोग फिर कहते हैं कि ओ कृष्णा वाज मोटिवेटिंग कंसा, इसका मतलब दुनिया में जितना भी बुरा हो रहा है, क्या कृष्णा परमात्मा बनकर उनको मोटिवेट करता है बुरा करने का। तो इस लीला को और आज के जमाने में जो हो रहा है कलयुग में, या फिर इन जनरल जो गलत करता है, इन दोनों को कंपेयर करके सेम नहीं समझना है। जिसमें साक्षात भगवान लीला कर रहे हैं उसमें ही साक्षात भगवान कंस के हृदय में इन्वोक करते हैं इच्छा कि इस डीमन को भेजो, उस डीमन को भेजो। लेकिन कृष्णा उसके हृदय में ये इच्छा नहीं इन्वोक करेंगे कि जाके ब्राह्मणों को मारो, जाके गायों को मारो, जाके भक्तों को तंग करो। कृष्णा कृष्णा ब्राह्मणों के रक्षक है, गो माता के रक्षक है, भक्तों के रक्षक है। कृष्णा इज अ गोविंद। तो कृष्णा ये वाली इच्छा नहीं जागृत कर सकते। तो ऑल द डिजायर्स विच आर एंटी कृष्णा कॉन्शियस, जो भी एंटी कृष्णा कॉन्शियस इच्छाएं होती है ना, वो कृष्णा जागृत नहीं करते, वो आपके पिछले कर्म जागृत करते हैं आपके हृदय में। और यहाँ पे कृष्णा प्रकट ही हुए थे कई सारे डीमंस को मारने के लिए। इसलिए वो चाहते थे कि कंस एक लीडर बने और वो सारे डीमंस को लेके आए उनके पास, ताकि कृष्णा उनको एक एक करके ऐसे बैटिंग करते वैसे आउट करता जाए। ठीक है, उनको सबको मारते जाए। वैसे ही जरासंध को भी एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया कृष्णा ने। जरासंध 17 टाइम्स करोड़ों की आर्मी लेके आया और कृष्णा ने हर बारी इतनी सारी आर्मी को उसके खत्म किया। और जब 18 टाइम आया तब खत्म हो चुका था। वो जो आए हुए थे वो अधर्मी नहीं थे, तो उनको कैसे मारेंगे अभी अधर्मी, उनका टाइम भी नहीं आया मरने का, उनके पिछले जन्मों के कर्मों के रिएक्शंस अभी भी खत्म नहीं हुए, उनको कैसे मारे। तो कृष्णा खुद ही वहां से भाग गए। और कृष्णा ने ये नहीं किया, जरासंध को भी नहीं मारा लास्ट टाइम, और इसको भी नहीं मारा, जरासंध की आर्मी को भी नहीं मारा। तो कृष्ण, देर इज ऑलवेज अ टाइम ऑफ डेथ फॉर एवरीबडी डिसाइडेड। सांख्य योग में कहा है कि आपके पिछले जन्म के सारे कर्मों के रिजल्ट्स जब खत्म हो जाते हैं तभी मृत्यु आती है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन कि प्रेजेंट जन्म में आप क्या कर रहे हो। प्रेजेंट जन्म में सिर्फ अगर आप भक्ति कर रहे हो तो ही आपकी आयु एक्सटेंड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों के रिएक्शन सिर्फ भौतिक रिएक्शंस हमें मिलते रहते हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो तो इंडिपेंडेंट खाता है, इंडिपेंडेंट अकाउंट है हमारा, तो वो प्रेजेंट लाइफ में ऐड होके हमारी लाइफ पक्का बढ़ सकती है। इसलिए आप देखते हो भक्त लोग जितने भी बहुत शुद्ध भक्ति करते हैं तो उनकी लाइफ काफी एक्सटेंडेड रहती है, वो काफी लंबे समय तक जीते हैं। जैसे प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आने के बाद भी प्रभुपाद 11 साल जिए हैं। ठीक है, सो हमें ये समझना चाहिए कि विद भागवतम, भगवत गीता एंड चैंटिंग वी कैन एक्चुअली एक्सटेंड आवर पीरियड ऑफ लाइफ। तो हम आते हैं कंस के पास अभी। ठीक है, सबको ये समझ में आ रहा है कि अंदरूनी कारण क्या है कंस का टू सेंड द डीमंस एंड ट्राइंग टू किल कृष्णा वन बाय वन। ये समझ में आ रहा है? यस और नो? या एवरीबडी देयर विथ मी, या मुझे सुनाई नहीं दे रहा? यस माता जी। ऑलराइट, ठीक है।
सो कल हमने देखा था, अभी हम देखते हैं कि कृष्णा ने अरिष्टासुर को क्यों मारा। क्योंकि अरिष्टासुर जो था ये पिछले जन्म में ना शिष्य था। किसका शिष्य था? इसका बृहस्पति जो है, बृहस्पति गुरु है स्वर्गलोक में देवताओं के। तो बृहस्पति का एक शिष्य था वर्तंतु। अब वो शिष्य थोड़ा सा काइंड ऑफ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, टीचर्स को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, वो बड़ों को भी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़ों के बारे में कमेंट पास करने से पहले नहीं सोचते, या फिर बड़ों को गलत ठहराने से पहले नहीं सोचते कुछ भी। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो आर लाइक, वो पिछले जन्म से ही कैरी करते हैं ढेर सारा अहंकार। ठीक है। तो इनके अंदर अहंकार इतना होता है कि ये लोग अपने आप को गुरु के ऊपर समझ लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु के शरण जाना चाहिए। गुरु के शरण वही जा सकता है जो गुरु को अपने ऊपर समझे। जो अपने आप को गुरु के ऊपर समझ रहा है वो गुरु की शरण नहीं जा सकता। तो ये वर्तंतु था, ये उन बच्चों में से था, उन डिसाइपल्स में से, जो ऐसे शिष्यों में से था जो अपने आप को गुरु से ज्यादा श्रेष्ठ समझने लगा था। जैसे आप भी देखोगे स्कूल में कुछ बड़े बच्चे होते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं करते टीचर की। टीचर टीचर सिखा रही है, ये लोग पीछे बातें करेंगे, कभी एक दूसरे के ऊपर चिट्स फेंकेंगे, या ऐसे फिदे फिदे हंसेंगे। तो इनको नहीं पता चल रहा कि कोई अपना वक्त निकाल के इनको पढ़ा रहा है, कोई अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है पढ़ाने में, तो रिस्पेक्ट करना चाहिए टीचर्स का। तो अभी ऐसे वाले जो होते हैं ना, जो जिनको लगता है कि मैं, मेरे अंदर ज्यादा कुछ तो सुपीरियर है एज कंपेयर टू द टीचर, तो ये जिनके अंदर ऐसा एटीट्यूड होता है ना, तो ये लोगों को गुरु की कृपा कभी नहीं मिलती। जैसे स्कूल में टीचर की कृपा नहीं मिलेगी, टीचर पढ़ाने के बाद ये उस टीचर से सीखेंगे भी लेकिन मार्क स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो टीचर पढ़ा रही थी तब सुना ही नहीं टीचर क्या पढ़ा रही थी, वो तो अपनी मस्ती में लगे थे। तो नेचुरली क्या होता है, टीचर ऑल्सो लूजेस एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट विद सच स्टूडेंट्स। टीचर को भी ऐसे डिसाइपल के साथ अटैचमेंट खत्म हो जाती है स्टूडेंट के साथ। जो स्टूडेंट वो पढ़ा रहे हैं तब रिस्पेक्ट करके शांत बैठ के देख कर ध्यान से सुन नहीं रहा और पढ़ाई नहीं कर रहा। अब साथ साथ क्या होता है, वो स्टूडेंट ऑलरेडी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा टीचर की, तो ये वाला जो इक्वेशन होता है स्टूडेंट टीचर का वो बिगड़ जाता है। वैसे ही क्या हुआ, वर्तंतु जो था, वर्तंतु बृहस्पति से ही वॉज सपोज टू स्टडी फ्रॉम बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति सारे देवताओं के गुरु है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया था, जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ समझने लगा था गुरु से। तो एक दिन क्या हुआ, बृहस्पति बैठे थे और वो अपने गुरु को फेस करके बैठा, लेकिन उसने अपनी टांगे ऐसी ऐसे फेस करके, गुरु को फेस करके फैला के बैठा। तो ये एक डीटी वर्शिप में भी हम देखते हैं, वैष्णव सदाचार और इसमें भी देखते हैं कि डीटी वर्शिप के रूल्स क्या होते हैं। भगवान को वर्शिप करने के रूल्स होते हैं कि जहां पे भी हमारे घर में भगवान है ना, तो उनके सामने पाव फैला के नहीं बैठना चाहिए कभी। आप मंदिर जाते हो ना, मंदिर में भी हमारे पाव कृष्ण की ओर नहीं होने चाहिए। जैसे भागवतम में लिखा है कि कई सारे रूल्स होते हैं, क्लोज टू 16 to 42 रूल्स होते हैं डीटी वर्शिप के। तो जब भी आप भगवान के सामने बैठते हो, एक तो भगवान के सामने जाके रोना नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, काफी सारे लोगों की हैबिट होती है, लेकिन भगवान के सामने जाके रोना नहीं होता। फिर भगवान के, हमारे घर में जो डीटीज है, उनके सामने हम झूठा मुंह करके नहीं जाते, जैसे कुछ बिस्किट विस्किट खा रहे हैं हम, ऐसे करके गए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं। झूठा मुंह लेके भगवान को भोग नहीं लगाना है, झूठे हाथ से भगवान को भोग नहीं लगाना है, झूठे हाथ से भगवान को टच नहीं करना है, झूठे मुंह से कृष्ण को जाकर मंत्र पठन करके भोग नहीं लगाना है, और घंटी को भी हाथ नहीं लगाना है ऐसे। तो हाथ वाथ अच्छे से आचमन करके साफ करने हैं, फिर भगवान के सामने जाना है और उनको भोग लगाना है। उनको आप जल दे रहे हो, दूध दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, सो मुंह आपका सुच्चा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी झूठा। ठीक है, दीज आर वन ऑफ द रूल्स। एक रूल ये भी है कि पाव फैला के नहीं बैठना है भगवान के सामने। पाव में दर्द हो रहा है, जैसे बड़े बूढ़े होते हैं, किसी किसी के घुटने में दर्द होता है, वो ऐसे पाव फोल्ड करके नहीं बैठ सकते, उनको कंपलसरी कभी कभी पाव ऐसे लंबा करके बैठना होता है। लेकिन अगर भगवान यहाँ होंगे तो उन्होंने एग्जैक्ट सामने बैठ के पाव फैला के नहीं बैठना है, वो ऐसे साइड में बैठ सकते हैं और अपना पाव फैला सकते हैं, ताकि उनके पाव कृष्णा को फेस ना करे। ठीक है। तो ये छोटे मोटे रूल्स, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी कथा आई है तो मैं छोटे मोटे रूल्स आपको बता रही हूँ, बेसिक्स। ऑलराइट।
सो ये वाला जो रूल था ये वर्तंतु को भी पता था, देवताओं को क्या नहीं पता होता है, उनकी तो बचपन से शिक्षा हो रही होती है, उनके स्कूल्स में ये सारी चीजें सिखाई जाती है। सबसे पहले तो आपके एटिकेट्स क्या होने चाहिए टीचर के प्रति और माता पिता के प्रति, वो स्कूल में ही सबसे पहले तो मैनरिज्म सिखाया जाता है स्वर्गलोक में। तो ये मैनरिज्म वर्तंतु को पता होने के बावजूद वो बृहस्पति के सामने बैठा, और सामने बैठा अपने गुरुदेव के सामने और पैर फैला के बैठा। तो इट लुक्ड वेरी रूड एंड इट लुक्ड वेरी डिसोबीडियंट, और बहुत इंसल्टिंग था गुरु के लिए। गुरु को बहुत बुरा लगा कि ये ऐसे कैसे बैठा है, इतना ज्यादा अभिमानी, इतना ज्यादा अभिमान करके मेरे सामने उसकी ऐसे बैठने की कैसे हिम्मत हो गई। सिंपल सी बात होती है, आप सोसाइटी में बाहर भी जाते हो लोगों के साथ, तो जब भी आप भागवत कथा में बैठते हो, स्पेशली आप प्रोग्राम्स में जाते होंगे, भागवत कथा में बैठते होंगे, तो जब भी कथा में बैठते हो तब आपने बैठना है, और आपको अगर एक जगह बैठने की कंटिन्यूअस आदत नहीं है तो कुछ बुक लेके जाओ और सुनो, बुक में ड्राइंग करते करते सुनो, या फिर नोट्स ही बना लो। आपको अगर अच्छे से लिखना आता है तो जो सुन रहे हो उसके नोट्स बनाओ, लेकिन इधर उधर बातें नहीं करना, क्योंकि भागवत कथा चल रही है, तब एक दूसरे से इससे उससे बात करना, इसको अपराध कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी कथा चल रही है प्रभु जी की, कोई प्रभु जी दे रहे हैं आपको लेक्चर, वहां सबको दे रहे हैं, तो बाकियों का ध्यान आप पे जाएगा, आप आपस में बात करोगे तो बाकी लोग आप पे आपको देखेंगे, ना कि जो प्रभु जी लेक्चर दे रहे हैं, ब्रह्मचारी प्रभु जी जो लेक्चर दे रहे हैं उनको नहीं देखेंगे। तो आप पे क्या होगा कि आप जिम्मेदार रह जाओगे उन लोगों का ये करने के लिए, ध्यान बटाने के लिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सारी जिम्मेदारी आपके सर पे आ जाएगी कि आप लोग उन सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। उनकी सुकृतियां भी बढ़ सकती थी, उनकी भक्ति बढ़ने का चांस है, और वो चांस आप उनके हाथ से खींच लेते हो बाय अट्रैक्टिंग ऑल अटेंशन टू योरसेल्फ। तो थोड़ा सा जिम्मेदारी से कथा में बैठना पड़ता है। देखो मेडिटेशन के क्लासेस को जाते तो आप हिल भी नहीं पाते, लोटस पोजीशन में आंखें बंद करके सांस ऊपर नीचे करने को बोलते। यहाँ पे तो सिर्फ भागवत कथा में बैठना है, कोई कथा बता रहा है, आपको सिर्फ शांत बैठ के सुनना है या नोट्स बनाने हैं। एकदम छोटे बच्चे हो तो अच्छे से कलरिंग वलरिंग कर लो सुनते सुनते, लेकिन थोड़े से बड़े हो, लिखना आता है खुद से, तो नोट्स बनाना शुरू करो। तो ये तरीका होता है भागवत कथा में बैठने का। तो ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं जब आप कहीं से सुन रहे होते हो भगवान का ज्ञान। अब ये वर्तंतु को ये सारी चीजें सिखाई गई थी, ये सारे बेसिक एटिकेट सिखाए जाते हैं, लेकिन उसको हो गया था अभिमान, वो वैसा बैठा तो बृहस्पति को बहुत बुरा लगा कि आज ये बैठ रहा है, कल को और दो शिष्य बैठ जाएंगे, परसों तो पता चला पूरी क्लास ही सामने पैर फैला के बैठी है, किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं। और सबसे पहले तो टीचर के लिए आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो क्या हो जाता है ना, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मौका खो देते हो आप हाथ से। कौन सा मौका? सीखने का। क्योंकि दूसरी तो कोई टीचर, ये जो टीचर पढ़ा रही है वो दूसरी कोई टीचर आके आपको नहीं पढ़ाने वाली स्कूल में हर रोज। तो क्या हो जाता है फिर आपका वो टाइम जो था आधे घंटे का, जो आपका क्लास में चल रहा है, पीरियड चल रहा है स्कूल में, वो आपका वेस्ट हो जाता है जब आप ध्यान नहीं देते। ठीक है, वैसे ही वर्तंतु का क्या हुआ, उस टाइम पे जो भी बृहस्पति जी पढ़ाते थे उसका ध्यान नहीं था, क्योंकि वो तो बिजी था ऐसे ऐसे उठपटांग काम करने में। फिर बृहस्पति को बहुत गुस्सा आया, और बृहस्पति ने बोला कि तुम्हारा अहंकार बैल जितना बड़ा हुआ है ना, तो तुम अगले जन्म में असुर बनोगे, तुम बैल जितने ही बड़े बनोगे, तुम बैल ही बनोगे। ऐसे करके उसको श्राप दिया। और फिर उसने जब सॉरी सॉरी सॉरी, उसको बहुत उसको लगा गलती हो गई, ऐसे नहीं करना चाहिए था, गुरुदेव बुरा मानेंगे, ऐसे लगा नहीं था। कभी कभी गुरु प्यार से बात करते हैं तो उसका जो भी प्यार से बात करता है उसको उसको कभी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ग्रांटेड मतलब जो भी आपसे प्यार कर रहा है, लाड प्यार कर रहा है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कि कोई लाड प्यार से बात कर रहा है तो मजाक, उसके साथ मजाक करने लग जाओ। ठीक है, काफी एक थिन लाइन होती है प्यार में और मजाक करने में। आप मजाक अपनी हम उम्र बच्चों के साथ कर सकते हो, बड़ों के साथ मजाक नहीं कर सकते आप। बड़ों के साथ आप जैसे दोस्तों के साथ मजाक कर रहे हो, वैसा वाला मजाक उठाकर बड़ों के साथ मजाक कभी नहीं करते। बड़ों की हमेशा आदर की जाती है। तो हर उम्र के साथ कैसे बिहेव करना है उसके कुछ रूल्स दिए गए शास्त्रों में। तो उसमें से ये है कि बड़ों के साथ हमेशा आदर से बात करो। हम उम्र मतलब आपके क्लास के बच्चे, आपकी एज के जो बच्चे हैं, उनके साथ हंसी मजाक चलता है। और आपसे छोटे जो है, छोटे बच्चे जो है, उनको प्यार दो, प्यार से बात करो। तो बड़ों को आदर, हम उम्र के साथ अच्छे से हंसी मजाक वाली बातें, और छोटों के साथ प्यार।
तो आपको ये तीनों कलाएं सीखनी होगी। अभी आप थोड़े से बड़े हो रहे हो, कभी आप इधर का उधर मिक्स कर दोगे, उधर का इधर मिक्स कर दोगे, तो आप छोटों के साथ भी मजाक करोगे, बड़ों के साथ भी मजाक करोगे, बट देन यू आर नॉट ग्रोइंग लाइक अ भागवतम स्टूडेंट एंड भगवत गीता स्टूडेंट. इफ यू वांट टू बी अ रियली गुड डिसाइपल एंड देन यू वांट टू ग्रो एज अ भागवतम स्टूडेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, और हम उम्र के साथ कैसे बिहेव करना है. वर्तंतु को ये पता होता तो वर्तंतु को बैल होने का श्राप नहीं मिलता. अभी ये तो हमारे सामने दिख रहा है कि इसने, बृहस्पति जी ने वर्तंतु को श्राप दिया, लेकिन एक्चुअल में जब आप बड़ों लोगों के साथ ऐसा बिहेव करते हो, बड़े लोग सीधे उठा के आपको बैल बन जाओ ऐसे श्राप नहीं देंगे. लेकिन उन लोगों को अगर गुस्सा आया, मान लो बड़े लोग घर के जो बड़े हैं या फिर बाहर टीचर बड़े हैं, वो अगर गुस्से में है, एक मिनट, सो वो अगर बड़े हैं ना कुछ, तो देखना कि अगर उनको गुस्सा आए तो वह मन ही मन में कुछ आपके लिए अपशब्द निकल सकता है. तो अपशब्द निकला तो देन इट कैन बी अ वेरी रिस्की थिंग फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आगे जाके उनसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की चांसेस चले जाते हैं, जबकि उन लोगों ने 20 साल 30 साल डाले होंगे ज्ञान प्राप्त करने में. तो वो टीचर से आपको सीखने में थोड़ा सा फिर दिक्कत आ सकती है. सो ये रूल्स याद रखो और फिर लाइफ काफी इजी कटेगी. जो भी छोटा है उसको प्यार दो, जो भी बड़ा है उसको आदर दो, और आपने हम उम्र है उसके साथ हंसी मजाक करो. ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे ना, तो आपकी लाइफ में 99% कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो खत्म हो जाएंगी. वर्तंतु जैसी तो हालत नहीं आएगी. फिर वर्तंतु को श्राप मिला, वर्तंतु को बड़ा पश्चाताप हुआ, उसको लगा कि अरे हाँ ये सिखाया था, मैं कैसे भूल गया, मैंने नहीं भूलना चाहिए था, गलती हो गई, पता था गुरु के सामने ऐसे नहीं बिहेव करते, फिर भी ऐसे बिहेव किया, लगा नहीं था गुरु कभी श्राप देंगे. तो ऐसे हमें कभी लगता नहीं कि बड़े लोग जो प्यार करते हैं वो कभी आपको बुरा भला भी कह सकते हैं या मन में ही गुस्सा कर सकते हैं. ऐसे कभी कभी लगता नहीं है जो प्यार कर रहे हैं. लेकिन ये भौतिक जगत है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण में सभी लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो हमें नहीं पता होता कब कृष्णा हमें टेस्ट करे. इसलिए कोशिश करना अपनी तरफ से भागवतम बिहेवियर फॉलो करने की. ठीक है, बी फॉर भागवतम, बी फॉर बिहेवियर. अभी ये वर्तंतु को जैसे ही पता चला कि गुरुदेव तो गुस्सा हो गए, श्राप ही दे दिया सीधे, तो उसने काफी सॉरी बोला, काफी तरीके से माफी मांगने की कोशिश की बृहस्पति से. अभी ऐसा होता है ना कि जो गुरु होते हैं वो ऑलरेडी उनका हृदय मक्खन होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट आके सॉरी बोलता है, माफ कर दो, या फिर आप जाके मम्मी पापा को सॉरी बोलोगे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगी, अगर ऐसे वाला वार्तालाप होता है और फिर आप उनको ग्लोरीफाई करते हो कि थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मैम, आप हमारे लिए इतना करते हो, आप बहुत अच्छे से हमें ये पढ़ाते हो, आपने हमें डिसिप्लिन सिखाई है, आपने हमें पंक्चुअलिटी सिखाई है, आपने हमें टाइम टू टाइम काम करना सिखाया, आपने हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाया. तो ये सारी चीजें जाके मैम को बोलोगे, या अपने मम्मी पापा को, उनका उनका जो भी उन्होंने आपकी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट किया, आपको पता है कैसे माँ बाप आपको हेल्प कर रहे हैं. जब आप अपने मम्मा पापा को जाके ऐसे थैंक यू बोलते हो कि मैं एक्चुअली बोलता नहीं हूँ या बोलती नहीं हूँ, बट आप जिस तरीके से मुझे कंट्रीब्यूट करते हो मेरी लाइफ में, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और फिर आप सॉरी बोलोगे कि मुझे माफ करना, मैंने जो बर्ताव किया ऐसे मैं नहीं करूंगा भविष्य में. तो ऐसे ही ये माफी मांगने का तरीका होता है. पहले तो आप ग्लोरीफाई करो मम्मी पापा टीचर को, उसके बाद जाके सॉरी बोलो और एक प्रॉमिस भी करो, फ्यूचर की बात भी बताओ कि मैं आगे से ये काम नहीं करूंगा. तो वर्तंतु ने यही किया, तो बृहस्पति जल्दी से प्रसन्न हो गए. सोचो, बृहस्पति प्रसन्न हो सकते हैं तो आपकी मैम, आपके पापा, आपकी मम्मा प्रसन्न नहीं हो सकती आपसे. तो ये शास्त्रों के जो मेथड्स है ना, ये रियल लाइफ में फॉलो करना शुरू करो, तो आपको बहुत ज्यादा आपके माइंड में फॉर्मूला क्लियर होगा ना. अगर आप सॉर्टेड हो ना माइंड में कि अगर ऐसा होता है तो मैंने ऐसे ऐसे करना है, ताकि आपको भी याद रहेगा कि मैंने इस तरीके से माफी मांगी थी, मतलब मैंने ये काम फिर से नहीं करना है. नहीं तो ये इंग्लिश वर्ड जो सॉरी छोड़ के गए ना ब्रिटिशर्स, ये सॉरी इतना मिसयूज्ड वर्ड है ना कि एक सॉरी बोलते हैं, 10 सॉरी बोलते हैं, 100 सॉरी बोलते हैं लोग, फिर भी वो गलतियां रिपीट करते हैं. लेकिन जब भागवतम मेथड से जब हम माफी मांगते हैं ना, तो वो गलती कभी रिपीट नहीं होती. सो दैट इज वाई महाराज यूज्ड टू से कि आप भागवतम का बिहेवियर अपनाओ.
भागवतम का बिहेवियर अपनाओगे तो रियलाइजेशंस आएंगे, फिर आपको एक्सपीरियंस आएगा रियली भागवतम बिहेवियर वर्क्स एंड नाउ आई हैव टू फॉलो ओनली भागवतम बिहेवियर। जैसे वर्तंतु ने किया था, गलती के बाद माफी मांगी थी, वैसे हमने सीखना है। देखो नल कुबेर ने भी तो माफी मांगी थी नारद मुनि जी से, सारे ही डिमंस ने पिछले लाइफ में माफी मांगी हुई है, तब जाको उनको उपवर मिला है कि चलो कोई बात नहीं, कृष्णा तुम्हें ये कर देंगे, लिबरेट कर देंगे। तो वैसे ही बृहस्पति जी जो थे गुरु थे, वो प्रसन्न हो गए अपने शिष्य से कि चलो इसने अपनी गलती एक्सेप्ट तो की, एडमिट तो की, एक्सेप्ट किया, एडमिट किया और माफी भी मांगी, फॉरगिवनेस भी मांगी। तो ये तीनों स्टेप्स इसने कर लिए, अच्छे से कर लिए, इसको माफ कर देता है। तो बृहस्पति जी ने बोला अभी तो मैंने तुम्हें श्राप दिया है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे और भगवान के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु लिखी है, तो भगवान ही तुम्हें तुम्हारे शरीर से मुक्त कराएंगे। तब जाके वर्तंतु को थोड़ा सा ऐसे मन को शांति मिली कि चलो कोई बात नहीं, बुरा हुआ है लेकिन बुरे के साथ साथ अच्छा भी हुआ है। ये एक अच्छी बात होती है। आपको बड़े लोग जब डांटते हैं ना, आपकी गलती होती है ना, तो सबसे पहले तो गलती को एक्सेप्ट करो। हमारा अहंकार हमें गलती एक्सेप्ट नहीं करने देता। बड़े लोग जब आपको बोलते हैं ऐसी गलती हुई, और आप जब बोलते हो कि नहीं मैंने नहीं की, गलती नहीं की, नहीं की, तो आपका नहीं सुनाई नहीं देता बड़े लोगों को, क्योंकि बड़े लोगों को आपकी गलती दिख रही होती है। तब क्या करना चाहिए, जब नहीं सुनाई नहीं दे रहा है, आपको दिख रहा है कि बड़े लोगों को नहीं सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप पहले सबसे एक्सेप्ट करो अपनी गलती। ऐसा भी कई बार होगा स्कूल में कि कभी कभी आपकी गलती नहीं है, फिर भी टीचर आपको डांट सकती है, हो सकता है ना। आपका क्लासमेट साइड में बच्चा बैठा है जो बेंच पे, वो आपसे बात कर रहा है और आप बस स्माइल करके नॉड कर रहे हो, लेकिन आप सॉल्व कर रहे हो अपना मैथ्स, आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है मैम आप ही को डांटे, क्योंकि मैम को तो आपका नॉड ऐसे लग रहा है कि हाँ शायद बात कर रहा है, बात कर रहा है, तो आपकी मैम को ऐसे लगेगा कि आपकी भी गलती है। तो गलती से ऐसा भी हो सकता है कि टीचर आपको डांट दे, आपके साइड पे बेंच पे जो बैठा है उसको ना डांटे, ऐसा भी कई बार हो सकता है। बट दैट टाइम अगर आप जेन्युइनली भी नो बोलोगे ना, तो भी उनको सुनाई नहीं देना है, क्योंकि गलती तो गलती होती है क्लासरूम में। तो क्या करना है तब, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो, यस आई वॉज इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन एंड आई वॉज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, आई वॉज जस्ट लिसनिंग। ऐसे करके यस बोल के आप अगर मैम को बताओगे तो हो सकता है सुने, क्योंकि उनको नो सुनने की बहुत आदत पड़ गई है। जो भी बच्चा पकड़ा जाता है वो नो नो नो, नहीं 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 बोलता है। तो आपको ये भागवतम से सीखना है। देखो वर्तंतु को बोलते हैं ना बृहस्पति, ये वर्तंतु तुमने ये गलत किया है, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तब वर्तंतु बोलता गुरुदेव मैंने कहा गलत किया, कुछ कुछ गलत, क्या गलत किया, देखो मैं ठीक से तो बैठा हूँ, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, अभी तो तुमने पैर फैलाए थे। नहीं गुरुदेव मैं तो बस पैरों में खुजली हो रही थी तो खुजली कर रहा था, नहीं गुरुदेव आप गलत हो। तो मतलब वो क्या करता, और ज्यादा गुस्सा दिलाता, फिर उसको जो उपवर मिलना था वो भी नहीं मिलता, उसको लिबरेशन जो मिलना था कृष्णा से वो भी नहीं मिलता, क्योंकि वो उल्टा गुरु पे ब्लेम करता। तो आपको समझ में आ रहा है, जो ये आप मेथड यूज करते हो नो बोलने की, ना बोलने की, वो वर्क नहीं करती। तो आपने क्या करना है, जब आपकी गलती चाहे हो ना हो, लेकिन जब भी बड़े से ऐसे गुस्सा आए, तो आपने शुरुआत में एक्सेप्ट तो करो कि हाँ ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिसमें कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए बड़े लोग गुस्सा कर रहे हैं। एक्सेप्ट करो, एडमिट करो, और फिर उनको माफी मांगो। माफी मांगते वक्त फिर अपनी क्लैरिटी पूरी तरह दे देना। देखो ब्रह्मा जी का जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, ब्रह्मा जी भी बोल सकते थे ना, कृष्णा ने ये सब कुछ दिखाया, वो तो खुद से ही ब्रह्मा जी चले गए, लेकिन वो बोल सकते थे ना ऐसे कैसे, लेकिन मैंने जब देखा था तब तो ऐसे नहीं था, ये कोई माया तो नहीं कर रहे हो प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरी आंखों पे पट्टी क्यों मारी। नहीं ऐसे नहीं बोला, ब्रह्मा जी ने खुद ही बोल दिया कि हे भगवान आपकी माया के जाल से मैं भी नहीं बच पाया, मुझे क्षमा करे कि मैं आपको याद नहीं कर रहा था, इसलिए मुझसे ऐसी गलती हुई। इंद्र भी ऐसे ही कर सकते थे, इंद्र ने भी नहीं किया, इंद्र ने एक्सेप्ट किया अपनी गलती, एडमिट की और भगवान को ग्लोरीफाई किया और उनकी माफी मांगी। तो ये सारी मेथड जो है ना, ये भागवतम बिहेवियर है। मैं बता रही हूँ ये वाले फॉर्मूला ना, दिस विल गिव यू फ्रीडम फ्रॉम इतने सारे जो कॉम्प्लिकेशंस आपके स्कूल में होते रहते हैं, कभी घर में होता है, तो इसमें से आपको मुक्ति मिलेगी। वर्तंतु को भी मिली, इतना डेमोनियक असुर बनने के बाद भी उसको मुक्ति मिली, कृष्णा ने उसको हेल्प किया। तो क्या हमें भागवत प्रभु नहीं आएंगे हेल्प करने के लिए? वी हैव टू फॉलो भागवतम मेथड एंड वी कैन गेट रीड। हमने भगवत गीता के क्लास में पढ़ा था ऑलरेडी। वैसे भी 4 टेंडेंसीज होती है जीवात्मा में, गलती करने की, मिस्टेक करने की,
गलती हमेशा करती ही है, सबके अंदर होती है टेंडेंसी मिस्टेक्स करने की। भ्रम सबको होता है, इल्यूजन सबको होता है। फिर सब लोग, और क्या क्या था बताओ मुझे। मिस्टेक्स सब करते हैं, सबको इल्यूजन होता है, और क्या पढ़ा था हमने, याद करो, बताओ। जेलसी, नहीं, जेलस, चार सब गलती, 4 टेंडेंसीज हमने सीखे थे ना, याद नहीं आ रहा। चीटिंग, गुड गर्ल, चीटिंग, एक चीटिंग हो गई, एक मिनट, हाँ, तो एक चीटिंग टेंडेंसी हो गई जो सब लोग करते हैं, सब लोग इल्यूजन में पड़ते हैं, सब लोग मिस्टेक्स करते हैं। और फोर्थ क्या होता है सब में कॉमन, सारी जीवात्माओं में, इम्परफेक्ट सेंसेस। इम्परफेक्ट सेंस, इम्परफेक्ट सेंस मतलब परफेक्ट कोई भी इंद्रिय नहीं है, ना आंखें, ना कान, ना मुंह, ना नाक, ना स्किन, ठीक है, वो इम्परफेक्ट सेंसेस से ही आता है। तो इम्परफेक्ट सेंसेस, डिफेक्ट्स की बात हो रही है ना, ईगो इज नॉट अ डिफेक्ट। फॉल्स ईगो इफ कन्वर्टेड टू ट्रू ईगो, इट कैन नॉट बी अ डिफेक्ट ना, it is just there, it is common between all living entities, but not everybody is carrying it. Prabhupada did not have a false ego, na? He had a true ego. Bhaktivedanta Saraswati Maharaj, true ego. So ego is not common. तो ये 4 टेंडेंसीज सब में है, तो वर्तंतु में नहीं होगी, वर्तंतु में भी होगी ना कमिट मिस्टेक वाली। वर्तंतु के अंदर भी था, he did commit mistake, नल कुबेर के अंदर था, they did commit mistake। तो वैसे ही इसको श्राप मिला था, किसको श्राप मिला था, विद्याधर को श्राप मिला था सांप बनने का, उसके अंदर भी कमिट मिस्टेक्स वाली टेंडेंसी थी। तो ऐसे सब में होती है, लेकिन आपको उसमें से मिटिगेट करना आना चाहिए, उसमें से बाहर कैसे निकलना है ना, ये मेथड आपको पता होनी चाहिए। अब आप आई हो इस बॉडी में, जन्म ले ही चुके हो, भक्ति करना शुरू ही कर चुके हो, सो बीच बीच में जो स्ट्रगल्स आने वाले हैं उसको इजीली मिटिगेट कैसे करना है, ये भी भागवतम से सीख लो। भागवतम बिहेवियर अप्लाई करोगे तो दैट विल हेल्प यू मोर। यस और नो? तो हमें दिखता है कि जैसे ये थे, अरिष्टासुर था, अरिष्टासुर को फिर जैसे वो अरिष्टासुर बनकर आया और फिर उसको कृष्णा ने मारकर उसको ये कर दिया, भेज दिया वापस। सो द ट्रुथ इज, द फैक्ट इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर हैपेंस बाय द विल ऑफ कृष्ण, ठीक है। कंस भी अगर डीमंस को भेज रहा है तो उसको हृदय में परमात्मा बनकर उसके अंदर ट्रिगर करने वाले भी कृष्णा है। डीमंस को यहाँ पे ला रहे हैं तो सारे डीमंस को इकट्ठा, इतने पावरफुल डीमंस है, ये सब एक एक आए, इनको मारना भी कृष्णा का ही प्लान है, बिकॉज कृष्णा वांट्स टू डील विद देम वन ऑन वन। कृष्णा वांट्स टू किल ऑल द डीमंस। वो शुरुआत के 12 साल भी लाइफ के कृष्णा ने वेस्ट नहीं किए। कृष्णा जब आए, प्रकट हुए, पहले 10 दिन में ही पूतना आ गई, 10 दिन में ही पूतना आ गई। तो कृष्णा वॉज ऑन द जॉब फ्रॉम 10th डे ऑफ हिज लाइफ। और यहाँ पे हम लोग माता पिता के घर पे 22 साल तक रहते हैं, कुछ बच्चे 26 साल तक रहते हैं, फिर अपना अपना कुछ करने लग जाते। कृष्णा तो माता पिता के घर पे आके 10th डे से उन्होंने भक्तों का रक्षण करना शुरू किया था। लुक एट हिम, हाउ अलर्ट ही इज इन हिज ड्यूटीज। वो बोल के आए थे मैं सबका भक्तों का रक्षण करूंगा, तो 10वें दिन से उन्होंने अपने काम पे लग गए थे। कृष्णा ना अपने बर्थडे पे भी बिजी थे शक्टासुर को मारने के लिए। कृष्णा हमेशा से अच्छे अच्छे इवेंट्स पे हमेशा बिजी थे, ये किसी ना किसी को तो मारने में बिजी रहते थे। सो कृष्णा ने वृंदावन में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, जितने डीमंस को मार सकते थे कंस के थ्रू प्रवृत्त किया, और वो डीमंस अकेले आए। अब व्हाई दीज डीमंस वर सिलेक्टेड बाय कंस, क्योंकि ये जो डीमंस थे इनकी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं थी, खुद का कोई ऐसा नेटवर्क नहीं था जिसको वो लेकर आते मॉब अटैक करने के लिए। जैसे अगर कोई कंट्री हम पे अटैक करेगी तो अपनी लाखों की आर्मी लेकर अटैक करेगी, लेकिन ना वत्सासुर के पास खुद की आर्मी थी, ना इसके पास अरिष्टासुर के पास खुद की आर्मी थी, ना बका के पास थी। ये इंडिपेंडेंटली ही सबका बुरा करते थे। तो ये इंडिपेंडेंट डीमंस जो थे वो तो इंडिपेंडेंट गुंडे हुए। जैसे गुंडा होता है ना, एक गुंडा होता है, वो अकेला ही चोरी भी करता है, अकेला खून भी करता है और अकेला अकेला जीता भी है। उसको कोई और 3-4 गुंडे अपने अंडर रखने नहीं होते, उसको टीम नहीं बनानी होती, उसको और टेरर नहीं फैलाना होता, उसको अपने आप को ही खुद बहुत पावरफुल होना होता है। तो कृष्णा ने क्या किया, सबसे पहले ऐसे लोगों को निपटाया जो स्टैंड अलोन डेमोनियक क्वालिटी है उनके पास, स्टैंड अलोन, अकेले अकेले। काल्यवन भी अकेला ही था,
लेकिन कंस अकेला नहीं था, कंस के पास पूरी आर्मी थी। जरासंध अकेला नहीं था, पूरी आर्मी थी। शिशुपाल भी अकेला नहीं था, दंतवक्र भी अकेला नहीं था, व्योमासुर भी अकेला, ये भौमासुर अकेला नहीं था। ये लोग पूरी आर्मी के साथ किंगडम रूल कर रहे थे, और डेमोनियक बुरी तरह किंगडम रूल चल रहा था उनका। तो कृष्णा हैड टू यूज डिफरेंट टैक्टिक्स फॉर देम। जब तक ये अकेले अकेले, इनको अकेले निपटाया। सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दी स्टोरीज कि कभी भी गुरु का जो है अपमान नहीं करना। आप हो सकता है सेकंड स्टैंडर्ड में अपमान करोगे, हो सकता है सेकंड में आपकी टीचर ऐसे अच्छे से ये करके आपके साथ मीठे बात करेगी और आपको माफ कर देगी। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि आपने सेकंड में किया, आप थर्ड में भी करोगे। थर्ड में भी हो सकता है आपको माफ किया जाए, आप छोटे हो इसलिए। या आप फोर्थ में जाओगे, फिफ्थ में हो जाओगे, हो सकता है करे माफ। एट्थ में जाओगे, कोई माफ नहीं करेगा। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, आपको जिम्मेदार इंसान समझने लग जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आपने तो बचपन से ही हैबिट डाल दी ना अपने अंदर, टीचर का इंसल्ट करने की, टीचर का ना बात ना मानने की। तो क्या होगा, टीचर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं सबको पढ़ाने के लिए। माँ बाप भी अपनी तरफ से 100%, सबके माँ बाप जो होते हैं ना, अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं बच्चों का भला करने की। लेकिन अगर बच्चा खुद ही नहीं चाहेगा अपना भला करने का, तो माँ बाप उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। ये तो सांप के आगे बीन बचाने वैसे वाली बात हुई। तो फिर उसके अंदर फिर वर्तंतु वाले गुण आ जाते हैं, वर्तंतु वाले गुण, और वो बढ़ते ही जाते हैं डेमन की तरह, ऐसे 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 बढ़ते जाते हैं। फिर ऐसे लोग फिर मंदिर आके भी पुजारी पे चिल्लाना उनको गलत नहीं लगता। ऐसे लोगों को भक्तों पे चिल्लाना, भक्तों का अपमान करना भी गलत नहीं लगता। पीछे जाके भक्तों के बारे में, बड़े बड़े आचार्यों के बारे में गलत बोलना गलत नहीं लगता। ऐसे हमारे पास लाइव एविडेंसेस भी बहुत है, जो 40-50 साल में भी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। वो लोगों ने थर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में, फोर्थ फिफ्थ में अपने गुरु की कोई इज्जत नहीं करी थी, और फिर बड़े होने के बाद भी वो दूसरे के गुरु को भी इज्जत नहीं करते, अपने गुरु की इज्जत नहीं करते, अपने गए हुए माता पिता को भी बुरा भला बोलते हैं। तो आप देख रहे हो, ये बचपन की छोटी छोटी हैबिट्स बड़े होते होते एक अजगर का रूप ले लेती है। इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है हैबिट्स कि उस इंसान को फिर ना भूतो ना भविष्य, पूरे ना पास्ट में उसको कभी हैप्पीनेस मिली थी, ना फ्यूचर में उसको कभी हैप्पीनेस मिलती है। वो स्ट्रगल ही करता रहता है हैप्पीनेस के लिए कि कैसे हैप्पीनेस मिलेगी। भाई शुरुआत बचपन से करो, अच्छे से अपने अंदर विनम्रता लाओ, गलती हो चाहे ना हो, भागवतम बिहेवियर को एक्सेप्ट करो। अगर आप पे कोई ऐसे चढ़ के आ ही रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है किसी के चीज के लिए, और हो सकता है आपसे गलती हुई भी हो, ऐसा नहीं कहते कि हम आपसे गलती नहीं हो सकती। कमिटिंग मिस्टेक्स इज वन ऑफ द टेंडेंसीज ऑफ जीवात्मा। तो ये टेंडेंसी है ना, तो टेंडेंसी है, तो इससे बाहर आने के लिए हमने सीखना है इससे बाहर कैसे आए, ताकि आपको आसानी से आपकी जो जर्नी है ना माता पिता के घर पे रहने की, वो आसानी से कटेगी। फिर आगे जाके आपका परिवार बनेगा तो वो जर्नी भी आसानी से। तो ये आसानी क्यों चाहिए हमें, वाई वी वॉन्ट टू मेक आवर लाइफ इजी, बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव मोर टाइम टू कृष्णा। जितनी ये लाइफ कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, उतना कम टाइम कृष्णा को दे पाओगे। तो अपनी जो ऐसे आसपास की लाइफ है ना, थोड़ी बेड ऑफ रोजेस अगर बनानी है ना, तो भागवतम बिहेवियर को अपनाओ। वर्तंतु जैसे डीमंस से सीखो, नल कुबेर वालों से सीखो कि उन लोगों ने गलती के बाद क्या किया था। तो आपकी जो कमिटिंग मिस्टेक्स वाली जो हैबिट हो रही है, वो कम 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 होती जाएगी। आप जन्मे थे तब इतनी सी थी हैबिट, आप वो जैसे बड़े हो रहे हो ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, ये टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। इसको कम करने के लिए हमें भागवतम बिहेवियर, तो आप जैसी पहली बार एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट हाँ गलती होगी, एडमिट करोगे गलती होगी, फिर गुरु को ग्लोरीफाई करोगे कि आपकी वजह से मुझे इतना ज्ञान मिला, आपकी वजह से ही मेरे कैरेक्टर इतना अच्छा है, आपकी वजह से ही मैं नीट एंड टाइडी हूँ, मैं क्लीन हूँ, मैं क्लीन स्कूल आता हूँ, मेरे अंदर डिसिप्लिन है, मेरे अंदर पंक्चुअलिटी, मैं टाइम पे आ पाता हूँ, और कृपा करके मुझे माफ कर दे, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो अभी क्या हो रहा है, आपकी जो कमिटिंग मिस्टेक्स वाली टेंडेंसी ऐसे तो नहीं हो रही, यहाँ पे है तो कम हो रही है, अगली बार आप रिपीट नहीं करोगे। अगर इतना एलैबोरेट प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, तो आप सॉरी बोल के इतना कमिटिंग मिस्टेक्स का बढ़ जाएगा, फिर से सॉरी बोलोगे इतना बढ़ जाएगा, फिर से सॉरी बोलोगे इतना बढ़ जाएगा, और ये बढ़ता ही रहेगा। जितने बड़े हो रहे हो इतना बढ़ता ही रहेगा, मिस्टेक कमिट करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती रहेगी।
और आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मेरे से ये गलतियां होती क्यों है, मैं क्या करूं। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी, यस और नो। तो देखो कृष्ण लीला में जब भी हम कृष्ण लीला करते हैं हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। हर बारी हम कृष्णा की स्टोरीज करते हैं, वी लर्न एक्सपोनेंशियली। आज तक दिस इज द फोर्थ टाइम वी आर लर्निंग। जुई होगी यहाँ पे, जुई है, जीविका है, ये बच्चे हैं, सब लोग मल्टीपल टाइम सुन चुके हैं। हैव यू लर्नड दिस बिफोर एवर? नो, राइट। तो आपको भी पता है कि आप जब भी नए बार कथा सुन रहे हो, कृष्णा इज डिस्क्लोजिंग हिज लीलाज इन अ मच इवॉल्व्ड एंड ए मच बेटर मैनर। हमें भी नहीं पता कृष्णा हमें कैसे भागवतम के थ्रू ग्रूम करते जा रहे, लेकिन कृष्णा चाहते हैं ये सब कुछ आप सीखो। आपने पहली बार जब कथा सुनी थी आप हंस हंस के लोटपोट हो चुके थे, सेकेंड टाइम कथा सुनी थी तो आपको पता चल गया था कुछ और, फिर थर्ड टाइम सुना कुछ और पता चल गया था। अभी देखो कितनी अच्छी और ज्यादा चीजें पता चली। हमें नहीं पता फिफ्थ टाइम हम करेंगे तो तब कृष्णा हमें क्या सुनाना चाहेंगे, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि जो भी आप सुन रहे हो कृष्णा खुद चाहते हैं आपके अंदर भागवतम बिहेवियर आ जाए। सो बी हम्बल एंड लर्न टू यूज दिस इन डेली लाइफ। भागवतम अगर डेली लाइफ में यूज करोगे ना, आपको एक्सपीरियंसेस आएंगे और आपको भागवतम के लिए इतनी रिस्पेक्ट आएगी कि आप पूरी लाइफ भागवतम से ही सॉल्यूशंस मांगोगे, ना कि इस इंसान की ओर बताओ अंकल क्या करूं, बताओ आंटी क्या करूं, मम्मा क्या करूं, पापा क्या करूं, मैम क्या करूं, सर क्या करूं। ये वाला सारा काम नहीं करना पड़ेगा, दोस्त को नहीं पूछना पड़ेगा, आपको ब्रह्मांड में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, आपको हैबिट पढ़नी चाहिए। यू नो, गॉट इट? एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, भक्तों के माता पिता की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।